वेलकम टू इनसाइट आईक्यू। इनसाइट आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त अंकुर कुमार आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर का एक टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और आपका जो स्टडी है वो काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। तो क्लास को समझिए और कहीं ना कहीं जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनको क्लियर करके जो है भविष्य की चरम सीमाओं को पार कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा त्रिशक्ति प्रहार। तो हम इस वीडियो के अंदर जो है ये देखेंगे कि जो त्रिशक्ति प्रहार है वो क्या है, ठीक है, किसी जगह का नाम है या कोई एक्सरसाइज है या क्या है, वटेवर जो भी होगा उसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से किस तरह से इंपॉर्टेंट है और किस तरह के क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं दोस्तों। तो त्रिशक्ति प्रहार का पहले एमसीक्यू टाइप एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद उसको डीपली समझेंगे, उसके हाईलाइट्स देखेंगे दोस्तों। Recently, Indian Army and other defense agencies conducted त्रिशक्ति प्रहार exercise in which of the following Indian location। यानी कि आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि त्रिशक्ति प्रहार की अगर हम बात कर रहे हैं और इंडियन आर्मी का नाम आ गया है तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सरसाइज है ये इंडियन आर्मी से संबंधित है। तो इसमें जो है हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना और अन्य रक्षा एजेंसियों ने निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थान पर त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास किया है, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर। तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। नॉर्थ बंगाल, मुंबई, केरला, चेन्नई। तो दोस्तों ये हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं और करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा नॉर्थ बंगाल। देखिए अब क्वेश्चन क्या रेज होता है, जनरली आपने वेस्ट बंगाल का ही नाम सुना होगा, कहीं पे भी आपको नॉर्थ बंगाल लिखा हुआ इतनी आसानी से मिलता नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर नॉर्थ बंगाल और वेस्ट बंगाल दोनों दे दिए जाएं तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एकदम क्लियर रहना है कि अगर नॉर्थ बंगाल है तो नॉर्थ बंगाल ही है, क्योंकि जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करो तो उत्तर प्रदेश को हम यूपी वेस्ट भी बोलते हैं, यूपी ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से जो है बंगाल को जो है हम वेस्ट बंगाल और नॉर्थ बंगाल भी बोलते हैं। तो जो ये एक्सरसाइज है हमारी, ठीक है ना, जो ये हमारा अभ्यास है, बेसिकली प्रहार अभ्यास है, त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास जो है ये नॉर्थ बंगाल के अंदर जो है कंडक्ट किया गया है, इसकी जो प्रैक्टिस की गई है। और अब हम इसके अंदर आगे समझने की कोशिश करेंगे, इसकी जो हाईलाइट्स हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इसकी हाईलाइट्स हैं बेसिकली। तो इसकी हाईलाइट्स देख लेते हैं दोस्तों क्या है हमारी। पहली हाईलाइट्स है इसकी, द एम ऑफ द एक्सरसाइज वॉज टू प्रैक्टिस बैटल प्रिपेयर्डनेस ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज using the latest weapons and equipment in a networked integrated environment involving the army, the Indian Air Forces and CAPFs। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज क्यों करी जा रही है? ये एक्सरसाइज इसलिए करी जा रही है कि बेसिकली प्रैक्टिस करी जा रही है कि अगर सपोज कीजिए सिक्योरिटी फोर्सेज पे अगर कभी कोई हमला हो जाए, कुछ हो जाए या युद्ध जैसी स्थिति बन जाए तो उस केस में हमें किस तरह से रेडी रहना है, इस तरह की प्रैक्टिस बेसिकली की जा रही है, ठीक है, या की गई है। और इसमें जो है जो लेटेस्ट वेपन है, जो भी हथियार हैं लेटेस्ट, उनका जो इक्विपमेंट है उनका उपयोग किया गया है। एक नेटवर्क की फॉर्म में जो है इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट तैयार करा गया है और इसमें जो है हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और CAPF इन्वॉल्व थी बेसिकली जो है, ठीक है। अब CAPF का मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, CAPF को हम पैरामिलिट्री फोर्स भी बोलते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ठीक है। इसके अंदर आपका CISF हो गया, BSF हो गया, ITBP हो गया, SSB हो गया, CRPF हो गया। तो ये कुछ CAPFs हैं जो इसके अंदर आती हैं। तो इन सब ने मिलकर के जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट की है बेसिकली। तो अगर एक MCQ टाइप क्वेश्चन ये भी बन सकता है डीपली में कि ठीक है जो हमारा त्रिशक्ति प्रहार जो एक्सरसाइज है, ठीक है ना, तो त्रिशक्ति प्रहार जो एक्सरसाइज है हमारी, तो ये जो है इसमें जो है आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और किसने हिस्सा लिया है, उसमें 3-4 ऑप्शन दे देगा आपको, एक मिसिंग रहेगा, तो उसमें फिर आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। अब CAPF में भी और डीपली जाके अगर करना चाहेगा तो और दे देगा कि ठीक है CISF ने लिया है कि नहीं लिया है, BSF ने लिया है कि नहीं लिया है, उस तरह से। तो आपको इसको जो है डीपली इन चीज़ों को समझना है दोस्तों, ठीक है। CAPF मैंने आपको बता दिया, इंडियन एयरफोर्स मैंने आपको बता ही दिया है और आर्मी का मैंने आपको बता ही दिया है। The exercise showcased the joint application of various grounds and aerial assets including the latest generations fighter aircraft, helicopters, tanks, infantry combat vehicles, medium and field artillery guns, infantry mortars and various new generations infantry weapons and equipment in a networked environment। तो मतलब जो है जितने भी हमारे पास इंडिया के अंदर जो है हथियार हैं या एयरक्राफ्ट हैं या हेलीकॉप्टर हैं, टैंक्स हैं, इन्फेंट्री हैं, उन सब का इस्तेमाल इसके अंदर जो है कहीं ना कहीं किया गया है दोस्तों। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें जो है इस्तेमाल की गई हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द एक्सरसाइज ऑल्सो विटनेस द पार्टिसिपेशंस ऑफ न्यूली इंडक्टेड वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स मेड इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। जैसा कि आपको पता है
जब से हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया है। यानी कि भारत ने कोशिश की है कि जो भी वेपन्स हों या जो भी डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हों, उनको कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाए, और दूसरे प्रोडक्ट में भी कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो है योगदान रहा है। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे, मतलब वेपन्स में तो चल ही रहा है, जो हमारे हथियार हैं उनमें तो चल ही रहा है, टैंक्स में चल ही रहा है, हेलीकॉप्टर में चल ही रहा है, इन सब चीज़ों में तो हमारा चल ही रहा है। लेकिन अगर इसके अलावा भी हम बात करें, जैसे आज की डेट में क्या है, सिलिकॉन वैली बनाई जा रही है। ठीक है, सिलिकॉन वैली किस लिए बनाई जा रही है? ताकि हम जो है चिप अपने देश में ही मैन्युफैक्चर कर सकें, हमें ताइवान और चाइना से जो है उन सब चीज़ों को मैन्युफैक्चर मतलब जो है मंगाना ना पड़े। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो है हिस्सा हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत न्यूली वेपन जो है बनाए गए हैं, उनको भी इस एक्सरसाइज के अंदर जो है दोस्तों टेस्ट किया गया है। भारत अभियान है, इसके तहत जो है जो भी इंडिया के अंदर वेपन्स जो है बनाए गए हैं उनको जो है इंडक्ट किया गया है, एक्सरसाइज मतलब जो है अपना इंडियन आर्मी को दिए गए हैं, और उनकी भी प्रैक्टिस इस बहाने हो गई है दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है दोस्तों। द इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कंडक्टेड सेवरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टू एनहेंस इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन एंड जॉइंट मैनशिप। देखिए, जो इंडियन आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये सब मिलकर जो है कहीं ना कहीं एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करती हैं, और जिससे आपस में जो है कोऑर्डिनेशन बना रहे। जैसा कि जब चाइना के साथ हमारा वार हुआ था, तो उस टाइम पे देखने में क्या आया था कि मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। ठीक है ना, तो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जब कमेटी बनी, हार के कारणों की समीक्षा करी गई, तो एक कारण ये भी निकल के आया कि जो नेवी, जो हमारी आर्मी थी, एयरफोर्स थी और नेवी थी, उनका आपस में कहीं कोऑर्डिनेशन ही नहीं था, जिसकी वजह से एक कारण इसको भी बताया गया उदाहरण के लिए जो है। ठीक है ना, इसी के साथ साथ जैसे कि आपने देखा होगा, अभी जो है तीनों जो भी डिफेंस फोर्सेज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके ऊपर जो है एक डेजिग्नेट एक पोस्ट बनाई गई है। ठीक है ना, ताकि वो उन तीनों के बीच में समन्वय बनाया जा सके। तो उनमें से हम जो बात कर रहे हैं एक्सरसाइज की, तो उनमें से एक मिलिट्री एक्सरसाइज हमारी त्रिशूल भी है। तो त्रिशूल क्या है? एक ये जैसे हमारा जो है त्रिशूल भी बेसिकली क्या है, एक हमारी एक्सरसाइज है दोस्तों, तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसी के साथ साथ हम हिंदी में भी देख लेते हैं। अभ्यास का उद्देश्य सेना, भारतीय वायुसेना और सीएपीएफ को शामिल करते हुए एक नेटवर्क, एकीकृत वातावरण में नवीनतम हथियारों और उपकरणों का उपयोग करते हुए सुरक्षा बलों की युद्ध की तैयारी का अभ्यास करना था। इस अभ्यास में नवीनतम पीढ़ी के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, टैंक, पैदल सेना के लड़ाकू वाहन, मध्यम और फील्ड आर्टिलरी बंदूकें, पैदल सेना के मोर्टार और विभिन्न नई पीढ़ी के पैदल सेना के हथियारों और उपकरणों सहित विभिन्न जमीनी और हवाई संपत्ति के संयुक्त उपयोग को एक नेटवर्क वातावरण में प्रदर्शित किया गया। इस अभ्यास में आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में भारत में बनाए गए नए शामिल किए गए हथियारों और उपकरणों की भागीदारी भी देखी गई। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना कई संयुक्त अभ्यास करती है ताकि सेवा के बीच समन्वय और संयुक्त कौशल को बढ़ाया जा सके। त्रिशूल यह भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक संयुक्त सेना अभ्यास है। तो दोस्तों, मैंने आपको ऑलमोस्ट जो है आज की वीडियो से संबंधित चीज़ें आपको बता दी हैं। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपका कोई भी सुझाव है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं support@insightIQ.in पर। मैं निश्चित रूप से आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।